हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है जनगणना 2011 के बारे में पढ़ रहे हैं और यानी कि यह दशकीय जनगणना है। प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना का जो नियमितीकरण किया गया था और इस यानी कि नियमितीकरण जो है आपका 1881 में आरंभ हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तब से जो है प्रत्येक 10 वर्ष में जो है आपका जनगणना करवाया जाता है। तो 2011 की जो जनगणना है दोस्तों 15वीं जनगणना है देश की। इसके पहले 2001 में जो जनगणना हुई थी वह आपका 14वीं जनगणना थी। तो चूँकि अभी हम लोगों को 2021 में अगली जनगणना होनी है तो ये जनगणना नहीं हुई है, तो हम लोगों को जो है आपको 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ना है। तो चूँकि जनगणना से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में एक ना एक ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है जनगणना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है यानी जनगणना से रिलेटेड जो है एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि 2 वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख ले, ताकि जनगणना को आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो आइए हम लोग जो है जनगणना से रिलेटेड पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। तो सही है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला है कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो दोस्तों सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया कि मतलब सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश जो आपका सबसे ज़्यादा है, दूसरे में महाराष्ट्र आपका हो जाएगा और तीसरे में जो है आपका बिहार हो जाएगा और चौथे में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो आरंभ के 4 क्रम तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, आरंभ के 4 और अंत का 1 कम से कम ज़रूर याद रखिए किसी भी आंकड़े को, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है प्रश्न कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जो है दोस्तों बिहार का जो जनसंख्या घनत्व यह सबसे ज़्यादा है। इसका घनत्व जो है दोस्तों 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, यानी लोग आपका बिहार में रहते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आंकड़ा भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों, दूसरा पूछ लिया है, यानी कि पहला यहाँ पर नहीं बताया गया। तो यानी पहला आप लोग जानोगे तभी तो दूसरे के बारे में बता पाओगे। तो चूँकि यहाँ दूसरा पूछा जा रहा है तो दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। मैंने अभी बताया था कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है दोस्तों, ये भी मैंने बताया था कि पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे आपका जो है बिहार है और चौथे पर जो है आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये चारों जो है आपको ध्यान रखना। और सबसे अंत में कौन है दोस्तों, सिक्किम है। तो ये 4-5 आंकड़े आप बिल्कुल याद रखिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में स्त्री और पुरुष का अनुपात 1000 से अधिक है। तो भारत के किस राज्य में स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है दोस्तों 1000 से अधिक है। तो यह राज्य हो जाएगा आपका दोस्तों केरल। यानी केरल राज्य में जो है स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है 1000 से अधिक है। तो कितना है दोस्तों स्त्री और पुरुष का अनुपात केरल राज्य में, तो आपका केरल में जो है 1084 आपका स्त्री और पुरुष का अनुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो है 1084 महिलाएं हैं। तो केरल राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों।
यह प्रदेश जो है हमारा स्त्रियों के मामले में, महिलाओं के मामले में जो संख्या जो आंकड़ा है वह अच्छा है यहाँ पर। तो ये हम सब के लिए जो है गर्व की बात है। तो यह सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में जो है स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है 1000 से अधिक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है। तो ग्रामीण जनसंख्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार जो है आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कि हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। लगभग 90% जनसंख्या जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की वह ग्रामों में यानी गाँव में निवास करती है। और दूसरे स्थान पर अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें हम लोग दोस्तों, तो वो आपका बिहार है। और बिहार के जनसंख्या ग्रामों में निवास करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है दोस्तों 88.70 है। तो ये द्वितीय स्थान पर है आपका गांव में निवास करने के मामले में। वहीं उड़ीसा जो है आपका तीसरे नंबर पे है दोस्तों, और उड़ीसा का जो है आपका 912% जो है लोग आपका गांव में निवास करते हैं। तो ये आपका तीसरे नंबर पर उड़ीसा हो गया। तो आपका यानी कि यहाँ चूँकि सर्वाधिक पहले नंबर पे पूछा जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया गया है। यानी नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से पूछा जा रहा है कि महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, बिहार। यानी बिहार में जो है महिला साक्षरता का जो है न्यूनतम प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार पाया गया है। तो आइए हम लोग प्रतिशत भी देख लेते हैं दोस्तों, कितना प्रतिशत यहाँ साक्षरता दर है महिलाओं की। तो यहाँ जो है 61.8% जो है आपका यानी महिला साक्षरता दर है। वहीं राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान का 66% जो है आपका साक्षरता दर है। तो ये आपका यानी बिहार जो है सबसे निचले पायदान पर है दोस्तों महिलाओं के शिक्षा के मामले में। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ महिलाओं को शिक्षा के मामले में आज भी जो है इतनी पीछे है, यानी इतना पीछे रखा गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जा रहा है दोस्तों। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो आपका हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। यानी हरियाणा में जो है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है आपका। हरियाणा शिशु लिंगानुपात के मामले में भी आपका सबसे नीचे पायदान पर है दोस्तों, और आपका ऐसे लिंगानुपात के आधार पर जो है आपका सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और हरियाणा का जो यानी कि हरियाणा में जो 1000 पुरुष पर जो है 800 आपका 79 महिलाएं मात्र है। तो यह बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत बुरी कंडीशन है दोस्तों हरियाणा के लिए। यानी यह प्रदेश महिलाओं के जो लिंगानुपात है उसके मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है आपका हरियाणा का है, और जो केरल है इसका सबसे अधिकतम लिंगानुपात है, यानी कि 1084 के साथ जो है आपका केरल नंबर 1 पे है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में थी। तो भारत की वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में क्या थी दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि 2001 से 2011 के जो दशकीय वृद्धि है 17.7% जो है आपका यानी कि
पाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे जो है न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ है दोस्तों, कहाँ पाया गया? तो वह जो है आपका नागालैंड में जो है सबसे न्यूनतम जो यानी कि 2001 से 11 के बीच जो है जो दशकीय वृद्धि दर है वह आपका यानी सबसे कम नागालैंड में पाया गया। तो कितना पाया गया दोस्तों? तो यहाँ जो है -0.6% जो है पाया गया आपका न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे एक नागालैंड ही ऐसा राज्य है जहाँ दोस्तों की जनसंख्या जो है 10 साल में माइनस गया है, यानी कि बढ़ने के बजाय घटा है। बाकी जितने भी राज्य जितने भी प्रदेश है सब में कुछ ना कुछ बढ़ा है, सिर्फ नागालैंड में है जो आपका घटा है। तो ये घट कर के यानी -0.6% हो गया। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम यानी 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो यह जो है आपका सबसे पहले जो है आपका यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि पहला होगा केरल, दूसरा होगा मिजोरम, तीसरा होगा गोवा और चौथा हो जाएगा त्रिपुरा। यानी साक्षरता के मामले में जो है केरल नंबर 1 पे है, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा और चौथे पे आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो केरल जो है दोस्तों 94% के साथ जो है साक्षरता के दर के साथ नंबर 1 पे है। वहीं मिजोरम जो है आपका 91.3% के साथ जो है दूसरे नंबर पे है। वहीं गोवा की अगर हम लोग बात करें तो 88.7% के साथ जो है तीसरे नंबर पे है। और त्रिपुरा जो है दोस्तों आपका 87.2% के साथ जो है आपका चौथे नंबर पे है। तो आपको चारों का जो है परसेंटेज भी याद रखिए, क्योंकि परसेंटेज से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर एग्ज़ामिनर को डीपली जाना होगा तो आपका परसेंटेज भी पूछ सकता है, और एग्ज़ामिनर का मूड किस ओर जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। तो ये 4 जो है परसेंटेज आप लोग याद रख लीजिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जा रहा है दोस्तों किस प्रदेश में है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पुद्दुचेरी, यानी पुद्दुचेरी या पौंडीचेरी भी जिसे कहा जाता है। यहाँ जो है सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ जो है दोस्तों यानी कि अगर आपका प्रदेश यहाँ चूँकि केरल इसका नंबर 1 पे है, तो केरल चूँकि ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पुद्दुचेरी दिया गया है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका पुद्दुचेरी ही नंबर 1 पे होगा। और पुद्दुचेरी का जो है दोस्तों जो आपका यानी लिंगानुपात जो है आपका 1037 महिलाएं हैं आपका 1000 पुरुष पे। और वहीं जो है आपका यानी कि जो लक्षद्वीप है वह 947 के साथ जो है दूसरे स्थान पर है। वहीं जो है तीसरे स्थान पर जो है आपका अंडमान और निकोबार है, जो कि आपका 876 के साथ जो है तीसरे नंबर पे है। और दिल्ली जो है दोस्तों 868 के साथ जो है चौथे स्थान पर है। तो ये सारा क्रम जो है आपको याद रखना पड़ेगा, और आंकड़ा भी, यानी अगर आपको राज्य के हिसाब से पूछा जाएगा तो केरल हो जाएगा, और प्रदेश के हिसाब से पूछा जाएगा तो नंबर 1 पे पुद्दुचेरी या पौंडीचेरी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है। तो साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा कितनी है दोस्तों? तो 7 वर्ष से ऊपर के जो भी बच्चे, बूढ़े, जवान
जो भी आएंगे वो जो है आपका यानी अगर उन्हें पढ़ना लिखना आता है तो वह जो है साक्षर कहलाएंगे। यानी 7 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे बूढ़े जवान हैं वह आपका यानी कि साक्षरता की गणना के आयु यानी सीमा के अंतर्गत आएंगे। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न राज्यों में किसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात मिलता है। तो यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों कि सबसे अधिक लिंगानुपात, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है आपका तो तमिलनाडु जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु आपका यानी लिंगानुपात में जो है आपका ऐसे तो द्वितीय स्थान पर है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु का जो है आपका 996 के अनुसार जो है यानी 1000 पुरुष पे जो है 996 महिलाएं हैं। तो चूँकि ये आपका द्वितीय स्थान हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, नंबर 1 पे तो आपका केरल ही है जो 1084 के साथ जो है आपका नंबर 1 स्थान पर है। तो चूँकि केरल यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आरंभ के जो 4 है अंक वो याद रखिए और अंत का 1 याद रखिए। तो यहाँ नंबर 1 पे तो केरल होना चाहिए, बट यहाँ ऑप्शन में आपका केरल नहीं है, तमिलनाडु है। तो इसका आंकड़ा जब आपको याद रहेगा तभी जो आप ये तय कर पाओगे कि द्वितीय नंबर पे है कि तृतीय नंबर पे है। तो इसलिए आंकड़ा भी कुछ कुछ याद जरूर रखिए। तो इसका डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है। तो यानी कि इन राज्यों में जो है कहाँ जो है ईसाइयों का प्रतिशत सबसे अधिक है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका नागालैंड। यानी नागालैंड राज्य में जो है आपका ईसाइयों का सबसे अधिक प्रतिशत देखा गया है। यानी आंकड़ों के हिसाब से नागालैंड में जो है ईसाइयों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो कितना है दोस्तों ईसाइयों का प्रतिशत यहाँ, तो 87 पॉइंट जो है 93% जो है यहाँ ईसाई लोग निवास करते हैं। तो ये आंकड़ा भी याद रखना होगा आप लोगों को। तो चलिए डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न है इस वीडियो का। तो 15वां प्रश्न है हमारा कि भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर जो है 2011 संबंधित है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर किस राज्य में देखा गया है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों मध्य प्रदेश। यानी कि आपका मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों उच्च जो है शिशु मृत्यु दर को जो है देखा गया है। और दूसरे नंबर पर आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो प्रथम नंबर पे आपका कौन है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश। यानी शिशु मृत्यु दर जो है यहाँ आपका सबसे अधिक है। यानी 54% जो है आपका शिशु मृत्यु दर यहाँ देखा गया है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश है दोस्तों। यानी कि मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनजातीय जो है आपका निवास करती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यहाँ जो है दोस्तों दूसरे नंबर यानी जनजातीय जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र है जो है आपका दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा जो है आपका तीसरे स्थान पर है जनजातीय जनसंख्या के मामले में। तो महाराष्ट्र यहाँ क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है आपका नंबर 1 पे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश की जन्म दर है। तो उत्तर प्रदेश की जन्म दर क्या है दोस्तों, तो 27.2% जो है आपका उत्तर प्रदेश की जन्म दर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, हम लोग जानते ही हैं कि केरल जो है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ जो है आपका 1000 पुरुष पे जो है आपका 1084 महिलाएं हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात जो है सर्वाधिक है 2011 के अनुसार। यानी अनुसूचित जातियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है यानी कि आपका डी ऑप्शन पंजाब। यानी पंजाब में जो है अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है। यानी यहाँ जो है 31.9% जो है आपका अनुसूचित जातियाँ निवास करती है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो आपका किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग जो नगरीय है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन ईसाई। यानी ईसाई धर्म का ये लोगों का जो है सर्वाधिक जो है भाग वह नगरीय है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये सारे प्रश्न, और एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से आपको ये सारे प्रश्न जो है बहुत मदद करेंगे दोस्तों। तो अच्छे लगे अगर तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।